एनडीए में लोकसभा सीट बंटवारे पर लगातार विवाद जारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों से लगातार बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोग को खुश करने में लगी हुई है, वहीं सभी लोगों की अपनी अपनी मांग भी है। चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सेट का भी बात फंसा हुआ है और इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने सीधे तौर पर चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का ऑफर भी दे दिया। सवाल सीधा है कि कब तक हो पाएगा सीटों का बंटवारा। कहते हैं राजनीति में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए तो सब कुछ चाहिए। यही हो रहा है एनडीए के घटक दलों के बीच। घटक दलों का कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मांग वैसी ही है जिसे भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाएगी, जबकि जनता दल यू उससे पूरे मामले पर बिल्कुल डिफेंस की स्थिति में है। पहले आप जनता दल युग के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी विजय कुमार चौधरी के इस बयान को सुनिए। उनका कहना है कि अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। मैंने सवाल सीधा किया है कि अभी भी सीट बंटवारे में समय लगेगा और अब कुछ समय पर, लेकिन होगा यह जरूर कह रहे हैं। स्पष्ट नहीं हो सका है, कब तक स्पष्ट हो जाएगा सर, क्या उम्मीद है? अरे अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जदयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन, दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। मामला आसानी से और समय से पहले तय हो। चिराग पासवान को लेकर के असमंजस की स्थिति थोड़ी नहीं, चिराग वाले पासवान जी वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी उसको देख रही है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अपनी सभा में सर कई सवाल, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है। अभी भी भाजपा के सारे नेताओं ने कहा है कि वो उनसे बात करेंगे, तो इसमें कहाँ। ठीक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तो कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारे पर कोई विवाद ही नहीं है, समय पर सब कुछ हो जाएगा। सवाल सीधा है कि उन्हें भी पता नहीं है कि सीट का बंटवारा होगा तो कब होगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगी दलों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और संतोष सुमन में उनकी लगातार मुलाकात हो रही है, लेकिन स्पष्ट जवाब उनके पास भी नहीं है। करने वाले वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग होने की उम्मीद है? आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्द ही। लेकिन चिराग नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं ना कहीं जो कोई नाराज नहीं है एनडीए में, कोई नाराज नहीं है। या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट बिहार की जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि कोई भी बात नहीं है, लेकिन इनकी भी ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। इन्हें भी 2 से 3 सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी वाला कमान के बारे में कह रहे हैं कि वह सब कुछ समय पर हो जाएगा। हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, हमें कोई लालच नहीं है, हमने कोई शर्त नहीं दी है, लेकिन 2 सीट इनको चाहिए। हालांकि इस बयान से आप जरा गौर से सुनिए, आपको उनकी पूरी आकांक्षा है समझ में आ जाएगी। पहले ही संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत मत गाइए, इसको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था, तो आप लोगों के जजमेंट पर छोड़ते हैं क्या मुख्यमंत्री का कोई गलत काम किया था क्या? आज समुचे एक सीट पर मान जाएंगे सर। देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के झोला में डालेंगे। एक सीट पे मान जाएंगे आप?
अब वो बात अलग की बात है, वो उस पर बात नहीं हम करेंगे यहाँ पर। कल एक नया कानून जो पहले से मोदी आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बंटवारे पर कोई भी बात नहीं, समय लग रहा है लेकिन सब कुछ समय से हो जाएगा और हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि कब तक होगा, इसका सब जवाब किसी के पास नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा से 3 सीटों की डिमांड की है। देखिए, निश्चित रूप से कई सेक्टर में तो माफियागिरी है ही, और इसमें जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको परेशान करने की बात, उनका शोषण हो ही रहा है। तो उसके आधार पे जहाँ भी इस तरह की स्थिति है उसको समाप्त करना, यह तो सरकारों का दायित्व बनता है। तो निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने बिहार के संदर्भ में ऐसी बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह की समस्या का हल निकालना है तो सख्ती तो अपनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, लालू जी सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में। इसमें कहाँ कोई दो राय है, सब लोगों को मालूम है। लालू जी अभी गांधी मैदान की रैली में पूरे परिवार का हाथ उठवा करके लोगों से आशीर्वाद मांग रहे थे। तो सब लोगों को मालूम है कि परिवार से बाहर लालू जी सोच भी नहीं सकते हैं, और कमोबेश कांग्रेस की भी यही स्थिति है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सर क्या है मसला? अभी तक बिहार की सीटें जो है नहीं डिसाइड हुई, कब तक हो जाएगी? डिसाइड नहीं हुई है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अभी समय है, सब डिसाइड हो जाएगा। सर, सुभाष यादव की गिरफ्तारी हुई है। अरे ये सब चिराग पासवान को लेकर क्या है सर? वो उनको कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं, क्या? लेकिन नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है भाई। आपस में बातचीत होती है तो स्वाभाविक रूप से ग्रीवांस और फिर कितना क्या गुंजाइश है तो उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो उसके आधार पे चीज़ें चल रही हैं, तय हो जाएंगी। सर, आप लोग किसी मंच पे नहीं दिखे सर, जो भी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री का जो मंच साझा नहीं किया। आप लोग अब इतनी बात नहीं समझ पाते हैं भैया। जो भी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी आए 2-3 जगह बिहार में, सब सरकारी कार्यक्रम था। कोई एनडीए का कार्यक्रम था क्या? तो कोई कार्यक्रम एनडीए का होता उसमें हम लोग नहीं दिखते, तब एक बात थी। सरकारी प्रोग्राम है तो उसमें दिखना कहाँ जरूरी था? तो कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम कर रहे हैं कि 40 में 40 एनडीए को जिताना है, तो तैयारी सभी सीटों पर है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर लड़ेगा? वो तो जब तय होगा तब बताएंगे ना। एनडीए की सीट बंटवारा में सबसे ज्यादा अगर किसी के बयान पर असर हुआ है तो वह है पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी पर। ज्यादा उन्होंने सीधे तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सीट बंटवारा इंडिया से पहले होगा। जरा गौर से सुनिए किस तरीके से चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का ऑफर दे रहे हैं, आप भी समझ जाएंगे। सवाल सीधा है कि वक्त की नजर कैसे के साथ तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा पासा फेंक दिया है। एक सवाल है, आप कहते हैं कि आप कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है, और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण पे वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोग हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तो तब की बात है। भूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है
कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया। आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। एनडीए में सीट बंटवारे पर विवाद लगातार जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी घटक दलों समय पर सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं, लेकिन पेच कई जगह फंसा है। एक तो सबसे पहले ये कि कई लोगों को कई सीट चाहिए। 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल 16-16 सीट पर कम से कम चुनाव लड़ेगी। इधर 8 सीटों में ही सभी लोगों को देना है। सवाल सीधा है, विवाद तो तय है, देखना है सीटों के बंटवारा का विवाद कब तक खत्म हो जाता है।